सोचिए, 1947 में आजाद हुआ भारत, जिसके पास सीमित संसाधन थे, पढ़ने और लिखने की क्षमता कम थी और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थी। लेकिन आज वही भारत करीब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल होने की राह पर है। वे कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। भारत की 80 साल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आखिर इन 8 दशकों में भारत कितना बदला, इन 10 आंकड़ों से समझिए इस रिपोर्ट में। पहला, जीडीपी। आजादी के शुरुआती दौर में भारत की नेशनल इनकम का ऑफिशियल एस्टिमेट्स करीब 8,710 करोड़ रुपये था। आज वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2025 में भारत की जीडीपी करीब $3.96 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। यानी छोटी और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। दूसरा, प्रति व्यक्ति जीडीपी। किसी देश की तरक्की सिर्फ जीडीपी से नहीं मापी जाती, क्योंकि आबादी भी बढ़ती है। 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब $2,702 थी। परचेजिंग पावर के हिसाब से यह करीब $11,748 थी। यानी आर्थिक उत्पादन का फायदा प्रति व्यक्ति स्तर पर भी बढ़ा है। लेकिन भारत की असली आर्थिक ताकत का अंदाजा एक और आंकड़े से लगता है। तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार। मार्च 1947 में भारत का स्टर्लिंग बैलेंस करीब 1,612 करोड़ रुपये था। आज जुलाई 2026 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $676 अरब था। यही रिजर्व भारत को वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने की ताकत देता है। चौथा, एक्सपोर्ट। 1947 से 48 में भारत का सामानों का निर्यात करीब 403 करोड़ रुपए था। वहीं वित्त वर्ष 2025 से 26 में गुड्स और सर्विसेज का कुल एक्सपोर्ट करीब $860 अरब रहने का अनुमान था। यानी भारत अब सिर्फ अपने लिए उत्पादन नहीं करता, बल्कि दुनिया को भी बड़े पैमाने पर सामान और सेवाएं देता है। पांचवां, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 1951 में भारत में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 32 साल थी। 2024 में यह बढ़कर करीब 72 साल हो गई। यानी करीब 7 दशकों में औसत भारतीय की जिंदगी लगभग 4 दशक लंबी हुई। बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, टीकाकरण, पोषण और साफ सफाई ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। छठा, साक्षरता। 1951 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18.33% थी। महिलाओं की साक्षरता तो केवल 8.86% थी। लेकिन 2023 से 24 में 7 साल और उससे ऊपर की आबादी में साक्षरता दर करीब 80.9% पहुंच गई। किसी ने सच कहा है साहब, शिक्षा वह दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और भारत की यह छलांग आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी ताकत है। सातवां, बिजली। 1947 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता सिर्फ 1,362 मेगावाट थी। आज बिजली उत्पादन क्षमता लाखों मेगावाट तक पहुंच चुकी है और 2024 से 25 में यूटिलिटी बिजली उत्पादन करीब 1.824 ट्रिलियन यूनिट रहा। प्रति व्यक्ति बिजली खपत भी 1947 के सिर्फ 16.3 यूनिट से बढ़कर करीब 1,400 यूनिट हो गई। अब आते हैं उस बाजार पर जहां भारत की कंपनियों की आर्थिक ताकत दिखाई देती है। आठवां, शेयर बाजार। 1947 के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 1,100 कंपनियां लिस्टेड थीं और बाजार मूल्य लगभग 1,000 करोड़ रुपये था। आज वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2025 में भारत की लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब $10.56 ट्रिलियन था। यानी भारत का कैपिटल मार्केट भी कई गुना बड़ा हो चुका है। और अब वे बदलाव जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में बदल दिया। नौवां, इंटरनेट। 1947 में इंटरनेट की कल्पना भी नहीं थी, लेकिन मार्च 2026 तक भारत में करीब 1.09 अरब इंटरनेट सब्सक्राइबर थे। डिजिटल पेमेंट से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, शिक्षा और सरकारी सेवाओं तक इंटरनेट अब भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है और भारत ने डिजिटल क्रांति को तेजी से अपनाया है। अब आता है आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा। 10वां, मैन्युफैक्चरिंग। आजादी के समय भारत में टेक्सटाइल, स्टील और इंजीनियरिंग जैसे उद्योग थे, लेकिन उनका दायरा सीमित था। आज भारत ऑटोमोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, मशीनरी, टेक्सटाइल
और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा रहा है। FY 2025 से 26 में मैन्युफैक्चरिंग GVA करीब 47.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था और इस सेक्टर में वास्तविक वृद्धि करीब 11.5% रही। तो इन 10 आंकड़ों को एक साथ रखिए। करीब $4 ट्रिलियन की GDP, 676 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार, 860 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट, 72 साल की जीवन प्रत्याशा, 80% से ज्यादा साक्षरता, 1 अरब से ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर और $10 ट्रिलियन से ज्यादा का शेयर बाजार। 1947 का भारत और 2026 का भारत, दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे और भारत ने तब तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 1947 से 2026 तक लंबी छलांग लगाई है, लेकिन अगली मंजिल और भी बड़ी है। सवाल अब यह नहीं कि भारत कितना आगे आया, सवाल यह है कि 2047 तक भारत दुनिया में कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।